बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी के कमांड सेंटर में कंट्रोल रूम में बीएसटीवी पर बीजेपी इसी तस्वीर को इसी बल्ले बल्ले को देख रही है। मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ। अवधेश जी के पास सीधा जाऊंगा। अवधेश जी ओवर टू यू। बीएसटीवी पर बीजेपी अपने बल्ले बल्ले देख रही है। बेहद शुक्रिया सोनू। देखिए छत्तीसगढ़ से भी पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है। सभी 11 सीटों के जो रुझान है वो प्राप्त हो चुके हैं। कांकेर को छोड़ के, कांकेर लोकसभा को छोड़ के बाकी 10 के 10 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है। बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी है, ईवीएम खुल चुका है। ईवीएम में भी बीजेपी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है 10 सीटों पे आगे है। केवल कांकेर में वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं भोजराज नाग जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनकी तुलना में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, अंशुल का रुख करता हूं। अंशुल जरा जवाब दे दीजिएगा। शुरुआती रुझान अब आ गए, सारे दावों वादों का समय समाप्त। शुरुआती रुझान छत्तीसगढ़ के 11 में से 10 सीटों पे बीजेपी आगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। और रुझानों में आगे पीछे का ताना वाना चलता रहता है, क्योंकि आपको भी चुनाव का एक्सपीरियंस है, हमें भी चुनाव का एक्सपीरियंस है। ये शुरुआती रुझान है। मैंने कहा ना कि सूरज की रोशनी की तपिश जैसी तेज होगी और कांग्रेस का एक नया जिम्मेदारी पूर्वक एक नया सवेरा उगेगा। ये आने वाले समय में आप 10 से 15 मिनट यही हम बैठे बैठे देखेंगे और रुझान आपको पलटते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी के प्रवक्ता जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, आज भी अगर 1984 की बात कांग्रेस के से उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं तो हमें और आपको यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की खूबसूरती को कितने सुंदर तरीके से जिंदा रखा है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इन्होंने अभी गरीबी की बात कही। आज मेरे देश में 80 करोड़ लोग 2 वक्त का राशन लेते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाला है। तो मान्यवर आप भी गणतज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारे देश में कितने लोग गरीब पहले थे और कितने हैं और कितने रहेंगे। आज तक देश में गरीबी का आंकड़ा नहीं आ पाया है मान्यवर। और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अगर कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे तो उस विजन में हम कम से कम काम कर रहे हैं और गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज उन्हीं गरीबों को हम आशीर्वाद लगा हुआ है और उन्हीं गरीबों को हमके ऊपर, हमारे ऊपर, कांग्रेसियों के ऊपर एक विश्वास जगा हुआ है कि आने वाले वक्त में देखिए उनके जीवन में बदलाव आएगा। जब महिला को 8,000 रुपए महीने प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी और जो इनकी वीर जैसी योजना थी, तथाकथित वीर जैसी योजना थी 4 साल में नौकरी करना और उसके बाद किसी बीजेपी के नेता के सामने गार्ड की नौकरी करना, वह भी समाप्त होने वाली है। लोकतंत्र के स्तंभ में सेना सेना नायक बनेगा और जॉब करने वाला जॉब नायक बनेगा और किसान किसान नायक बनेगा। इसी को लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट देखिए आने वाले समय में, आने वाले आधे से 1 घंटे में आप देखेंगे हम और आप जीतेंगे और बीजेपी का अहंकार जो है और कांग्रेस का संस्कार जीतते जीतते बीजेपी का अहंकार हारने वाला है महोदय। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं सत्येंद्र जी का रुख कर लेता। सत्येंद्र जी, शुरुआती रुझान में बीजेपी आप जिस 40 सीट की ओर इशारा कर रहे थे अविभाजित मध्य प्रदेश के 40 सीटों पे, उसमें से 39 पे तो फिलहाल बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। बावजूद उसके आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, आप सिर पे हाथ रख के बैठे हुए स्टूडियो में। सत्येंद्र जी नहीं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं है। अब क्या होता है कि देखिए हम लोगों को हमारे यहाँ सिखाया गया है कि होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, 8वीं से नहीं भय खावें। तो ये हमारे को हमारे शीर्षस्थ नेतागण जो है हमें प्रशिक्षण देते हैं। तो चाहे सुख हो या दुख हो हमें समदृष्टि होना रहता है। तो आज ये हमारा बहुत उत्सव का दिन है। और ये देखिएगा 12 बजे तक जो हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, 1 बजे तक स्वीकार कर लेंगे और 3 बजे तक राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे कि, और फिर उसके बाद उनका विदेश जाने का, थाईलैंड का जो फोटो लगाए इन मैनिफेस्टो में कि पर्यावरण चेंज करना है थाईलैंड का जैसा, या अमेरिका की जो झील लेके आ गए थे, ये फर्जी मैनिफेस्टो, और वहीं जाने की तैयारी कर लेंगे। ये बात है। आप सुन लीजिए मेरी बात, जो कुछ अच्छे बुद्धे प्रश्न उठाए हुए हैं। केदार जी मैं आऊंगा, पूरा जवाब लूंगा मैं आपसे। एक बार सत्येंद्र जी कंप्लीट कर ले, मैं बिल्कुल सीधे आप ही के पास आऊंगा। केदार जी और मेरे कांग्रेस के मित्र जो छत्तीसगढ़ से बैठे हैं वो बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। और छत्तीसगढ़ के मित्र जो हैं वो संस्कार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन ये संस्कार शायद राहुल गांधी में सिखाए दिए होते, बता दिए होते तो आज कांग्रेस की दुर्गति ना होती, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सिखा दिया होता जो कहते हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी।
तो ये अगर उनको ही सिखा दिया होता तो मुझे लगता है आज ये अवसर है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिखाएं। इस बयान को बताइए, नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जाके राहुल गांधी को सिखाओगे कि यह देश तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है, यह देश हम सबका है, ये सिखाओगे क्या आप? ये भी संस्कार में आता है मेरे मित्र। सनातन के लिए राजनीतिक रोटी समझाने के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय अगर आपने अपने नेताओं को दिया होगा तो आज भारत भर में कांग्रेस खाली हो गई। कांग्रेस बूथ पर 0 हो चुकी है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस बूथ पे 0 है, सिर्फ भाषण में हीरो है, मीडिया में हीरो है, और ये मीडिया में हीरो बनने की बात हो रही है। और इसी मीडिया को मीडिया पोल्स कह के राहुल गांधी कह रहे हैं 295 का क्या फिगर दिया, सिद्धू मूसेवाला की गाने की बात करने लगे। अरे 295 क्या होता है? सिद्धू मूसेवाला उसी आम आदमी पार्टी जिसने उनकी सुरक्षा हटा ली ना पंजाब में, जिससे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय था, मुझे बोलने दीजिए। जवाब कि जिस तरह से स्टार्टअप हमने रॉकेट भी भेजा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, शिव शक्ति पॉइंट भी हमने सनातन को जिंदा रखा है। इन्होंने सनातन को समाप्त करने की बात कही, सनातन का उन्मूलन करने की बात कहते हैं, और ये हमें संस्कार सिखाएंगे। आपने संस्कारों की बात कह दी थी, सनातन की बात, सनातन हमने चंद्रमा पर स्थापित किया, चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट बनाया। इनका रॉकेट फेल हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी 41 चुनाव हार चुके हैं, 41 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, अवधेश जी फेल हो रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए सभी क्षेत्र में। अब राहुल गांधी और कांग्रेस बेरोजगार है, भाजपा कुछ नहीं कर सकती, भाजपा कुछ नहीं कर सकती। हम और ये 80 करोड़ लोगों का अपमान है, भूखे लोगों का 80 करोड़ भूखे लोगों के कह रहे अपमान कर रहे हैं। अरे आप 10 किलो अनाज देने की क्यों बात कर रहे थे फिर आप? प्रचार देखिए, हमने गरीबी हटाई है, ये झटके से नहीं हटाई है, ये खटाखट नहीं हटाई है, ये 10 साल की पुरुषार्थ, पराक्रम और परिश्रम से हटाई है। और ये और परिश्रम से हमने इस भारत को बनाने के लिए, आप तो कहते थे कि 2014 में कहते थे 30 साल बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। आज हमारा देश मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अरे क्या बात करते हो? लगता है आप उस गाड़ी पे सवार हो गए जिसका ब्रेक साइड फेल हो चुका है। आप संस्कारों की बात कर रहे थे, आप अभी पार्टी के प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है कि जब कांग्रेस को बोलने का बारी आया, आपने बोलने का मौका नहीं दिया। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सत्येंद्र जी आपका शुक्रिया, केदार जी आपका शुक्रिया, वासु जी आपका शुक्रिया, अंशुल जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन बीएस टीवी पे लगातार इस मतगणना का महा कवरेज आप देखते रहिए, बने रहिए बीएस टीवी के साथ। फिलहाल नमस्कार।